A powerful India acting in its own self-interest advances our shared goal of maintaining a balance of power across the region. India is modernizing its military. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations. दुनिया भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। चाहे फील्ड मार्शल 2 दफा पैदा होकर आ जाए, सियाउल हक, मुशर्रफ, अयूब खान, यहाँ सारों की ताकत इकट्ठी कर ले। भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाए। लेकिन हैविंग सेड ऑल दीज थिंग्स, मैं समझता हूँ कि भारत ने अपने कार्ड सही खेले हैं। जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो हैं। इंडिया की मईशत ठीक, अफगानिस्तान की मईशत हमसे ठीक, ईरान की मईशत ठीक, और इस खित्ते में अगर नीचे जा रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान जा रहा है। गुर्बत और बेरोजगारी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तहकीकाती इदारे खते गुर्बत की ये शरह 43% बताते हैं, यानी करीबन 10 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी गरीब हैं। कतर के बाद अब क्या झुर्लू पाकिस्तान की तरफ आने वाला है, क्योंकि अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे पर इसहाक डार ने जो बयान दिया इसराइल और अमरीकी ख्वाहिशात पर, क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है, आपने क्योंकि कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं दुनिया हमारा पीछा छोड़े। कभी वो यूएई वाले आ जाते हैं कि लाओ जी हमारे जो है 3.5 बिलियन वापस करो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में कहा है कि भारत एक ताकतवर देश है और अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है। सिंगापुर में हर साल एक बड़ी सुरक्षा बैठक होती है जिसे शांग्रीला संवाद कहते हैं। इसमें दुनिया भर के रक्षा मंत्री और सेना के बड़े अधिकारी आते हैं। इस साल 44 कंट्रीज इसमें शामिल हुए। शनिवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने यहाँ भाषण दिया और कई बड़ी बातें कही। यहाँ पर हेग्सेथ ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से भारत की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत एक ताकतवर देश है और अपनी सेना को लगातार आधुनिक बना रहा है। भारत खास तौर पर हिंद महासागर में ताकत का संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत बड़ी और भारी सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी फैक्ट्री और सप्लाई की व्यवस्था तैयार कर रहा है। अमेरिका ने भारत के साथ मिलकर हथियार और सैन्य उपकरण बनाने का वादा किया है। इसे को प्रोडक्शन कहते हैं, यानी दोनों देश साथ मिलकर बनाएंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान से, और जी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ हल्की फुल्की हमारी लगी रहती है, साथ साथ हम बात करने की भी कोशिशें करते रहते हैं। मगर ये जरूर है कि एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की भी बात की जा रही है, और इससे पहले भी जो है वो टॉक शोज में या टीवी डिबेट्स में भी इस बारे में बात होती ही रहती है। और कई बार हमारे जो इंडियन दोस्त हैं या इंडियन पैनलिस्ट हैं या जो इंडिया से जो टॉक शोज में आया करते हैं, उनका ये कहना होता है कि जी भारत ने तो सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं और कहा है कि कहां पर भारत ने पाकिस्तान में अटैक किया था। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। पाकिस्तान अभी तक ऐसी कोई सैटेलाइट इमेजेस जो है वो नहीं दिखा पाया है जिसका क्लेम पाकिस्तान करता है जी मुरीद के में उनके लोगों ने अटैक किया था और वहां पे जो कह लीजिए जो मदरसे थे और दूसरी जगहें थी उनको डैमेज हुए थे, या फिर यहाँ पे जहां पे 11 जगह पर अटैक किए थे उसके सैटेलाइट इमेजेस जो है एक तो खर्चा बहुत करते हैं मोदी जी। हालांकि वैसे जो है वो मोदी जी का कहते हैं कि भाई गुजराती हैं तो यकीनन कंजूस होंगे, लेकिन जहां पाकिस्तान की बात आ जाए और ये बताने के लिए जरूरत पड़ जाए कि जी उन्होंने पाकिस्तान में अटैक किया था तो कुछ नुकसान भी हुआ है, तो मोदी जी जो है वो बिल्कुल पैसा खर्चने से पीछे नहीं हटते। तो जी उन्होंने जो है पैसे खर्च कर करके जो है सैटेलाइट इमेजेस बनवाई, इतनी बनवाई रहे थे तो एक हमारी साइड की भी 2-4 बनवा लेते आप, इसलिए कि हमें तो ऐसा कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हमारे रिलीजन में तो फोटो खींचना वैसे ही हराम है, हम उल्टे सीधे काम क्योंकि करते हैं तो इस वजह से फोटो बना लेते हैं, वरना तो आप देख लीजिए हमें कहा जाता है कि ये फोटो बनाना बिल्कुल ना 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 हम नहीं बनाते। भाई मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ आपको कि आप कुछ भी करें, आप हमें आइसोलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारी दुनिया से कर्जा पकड़ के रखा है। आपने क्योंकि कर्जा ले नहीं रखा इस तरह से जैसे हमने लिया है, तो इसलिए आपको लगता है कि हमें बड़ी आसानी से आइसोलेट कर देंगे। अरे भाई, हम तो खुद चाहते हैं दुनिया हमारा पीछा छोड़े।
कभी वो यूएई वाले आ जाते हैं कि लाओ जी हमारे जो है 3.5 बिलियन वापस करो, तो कभी सऊदी अरब कहता है कि अपने लोग भेजिए इसलिए कि आपने हमसे डिफेंस पैक्ट करके रखा है। कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जी अगर आईएमएफ से पैसा चाहिए तो फिर ये काम कर दो, ईरान के साथ वो बात कर लो। तो जाकर मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को और हमारे भाई लोग के अब्बू लोग को मतलब ऐसे बना रखा है जैसे ये बेचारे कोई कह लीजिए कि मैसेज पहुंचाने के लोग के लिए हैं, या फिर ऐसे जैसे कोई पोस्टल सर्विस चलाते हैं। हर कुछ दिन के बाद कभी हमारे होम मिनिस्टर, तो कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो कभी हमारे भाई लोग के अब्बू लोग। जब देखो ईरान जाना का इतना खर्चा होता है, ईरान जाने का भी ऐसे कोई फ्री में तो चला नहीं जाता है। ये लोग तो वैसे भी प्राइवेट जेट्स में जाते हैं, कौन सा आम फ्लाइट से जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भेजना होता है, वो हम तो खुद चाह रहे हैं हमें आइसोलेट करते हैं, भाई पीछा छोड़े हमारा। और जिसने हमसे नहीं हमसे क्या जिससे हमने कर्जा ले रखा है वो भी हमें भूल जाए, उसकी भी याददाश्त चली जाए, मेमोरी लॉस हो जाए, बिल्कुल गजनी वाला हाल हो जाए कि यहाँ पे लिख लिख के रखे पाकिस्तान 2 बिलियन, पाकिस्तान 7 बिलियन, इस तरह से लिख के रखे, तब भी याद ना आए उनको कि उन्होंने हमें कितना पैसा दे रखा है और कब कब वापस देने का हमने वादा कर रखा है। इसलिए हम भी याद नहीं रखते। वादा क्या भाई, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, वो कर्ज ही क्या जो अदा हो गया। हमारे यहाँ तो ये बात की जाती है। लेकिन मोदी जी की बस क्या कहे, मोदी जी जो है 10 साल से अपने इन्हीं काम धंधों में लगे हुए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, लेकिन कर नहीं पाएंगे, वो अलग बात है। हमारी भी मतलब हम लोग भी तो कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए ना मोदी जी। ऐसे ही तो नहीं कि आप हमें अगर कर पाते तो कब का कर दिया होता, लेकिन आपको उससे फायदा कोई नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। हमें हर जगह जाने दें, हर जगह से कर्जा मांगने दें, सबको हमें पैसा देने दें, और उसके बाद जाहिर है कि फिर आप देख ही रहे हमारे मुल्क में क्या हालत है। तो आपको इस तरह के जिसे कहते हैं ना कि इस तरह के चक्रों में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या करें, मोदी जी को भी पता नहीं कौन कान में भरता रहता है। मुझे तो डाउट है अपने 2-3 दोस्तों पे भारत के, जो अपनी वीडियो भी बनाते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये मोदी जी के कान में जा के कहते हैं पाकिस्तान के पीछे पड़ जाओ। लेकिन खैर पाकिस्तान के पीछे तो खैर इस वक्त अमेरिका पड़ा हुआ है। और इसाक डार साहब जो है, जो हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी है। वैसे तो खैर पाकिस्तान जैसी कंट्री में एक प्राइम मिनिस्टर ही बहुत होता है, क्योंकि उस बेचारे का भी काम तो कोई होता नहीं है, उसने वही करना होता है जो फौज उसे कहती है या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कहती है वही आगे फॉलो करते रहते हैं। इससे ज्यादा तो रोल होता नहीं है। लेकिन हमने उसके ऊपर फिर भी हमने एक डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और बना रखे हैं। साथ ही साथ इसाक डार साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो जाहिर है कि 2-3 पोस्ट हमने एक एक को दे रखी है, क्योंकि एक से इनका गुजारा नहीं होता। बहरहाल वो अमेरिका वाशिंगटन पहुंचे और वहां पे जाके मार्को रूबियो से मिले और कहा तो यही जा रहा है कि हम वहां पर ये बताने के लिए गए, हम अपने लोगों को कह रहे हैं हम इजराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन हम इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तो डोंट वरी, बी हैप्पी। बस ये है कि माल लाओ माल। अब कई लोगों का कहना ये भी है कि अगर इसाक डार साहब जो हैं वो अमेरिका गए और वहां जाके मार्को रूबियो से मिले, तो ऑफकोर्स वो मार्को रूबियो को ये कहने तो नहीं गए होंगे ना कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे और चलो निकलो फूटो यहाँ से। डेफिनेटली इसाक डार साहब वहां पर कुछ यही तसल्ली देने गए होंगे कि जी हम थोड़ा माहौल बना रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे लोग हमें लगेगा थोड़े रेडी होते जा रहे हैं, तो उसके साथ ही जी हमने इजराइल को मान लेना। हमारे ऐसी कौन सी बात है जी, इजराइल हमने क्या कर लेना है जी। हम तो पहले ही इस चक्करों में है कि जी इजराइल के साथ भी हमारे टर्म्स हो जाएं, तो हो सकता है हमारे कुछ लोगों को वहां जॉब भी मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो है कुछ पैसा वहां से भी आ जाए। इसलिए कि सुनने में तो यही आया कि जी इजराइल जो है वो छोटी कंट्री जरूर है, लेकिन अमेरिका ने उसको काफी लाड प्यार से पाला है और पैसा भी उनके पास काफी